हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड, सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप की, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारे सपोर्ट के लिए शुक्रिया आप सबका, ग्रैटिट्यूड आप सबको। रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, मेरे बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, मेरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। चलिए अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे पहले सेक्शन के साथ, जिसमें होगा आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। ओपन अप, ओके। बेस चक्रा, कन्फ्रंट, magician, manifest, the nature, nurture, sorry, nurture. आपके पर्सन को इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत 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 पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि आपसे इसकी बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं और आपकी बात हो रही है, ठीक है। आपके साथ इसका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, तो कहीं और इसका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, मतलब आपका कहीं और कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, इसे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसको लग रहा है आप कहीं और टाइम दे रहे हो, और ये श्योर होना चाहते हैं फॉर दैट। उस चीज़ की श्योरिटी इनको चाहिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ, क्या मैं इस बारे में अपने पर्सन से बात करूँ, नहीं करूँ, क्या पर्सन को ये चीज़ शो ऑफ करूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मुझे ये बात पूछनी चाहिए, मेरा इतना हक रह गया है, नहीं रह गया है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अदरवाइज़ मन में बहुत है कि ये पूछ लें, बात कर लें कि आप कहीं और तो बिजी नहीं हो, किसी और के साथ तो आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो, आपने कुछ और तो नहीं सोच लिया है, ठीक है। है ना अपसेट, गुस्सा भी है किसी चीज़ को लेकर। ये तो या तो ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, और इसके मन में ये वहम हो गया कि आप कहीं और बिजी हो, तो इस बात से गुस्सा भी है ये पर्सन। देखो एम्परर, आप अपनी अथॉरिटी में हो, या ये पर्सन की अथॉरिटी अब वो अथॉरिटी रही नहीं, कंट्रोल नहीं रहा इस पर्सन का आपके ऊपर, वो चीज़ इसको बड़ा ही ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। और क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी आई है, तो बहुत हद तक पर्सन आप कह सकते हो कि अथॉरिटी में रहने वाला इंसान होगा। अब इसको वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है आपके ऊपर, वो इसे परेशानी दे रही है कि अरे यार मेरी अथॉरिटी चली गई इस पर्सन के ऊपर से। आपने बहुत अथॉरिटी दी भी होगी एक टाइम पे, अब नहीं है वो अथॉरिटी इस पर्सन के हाथ में, और कहीं ना कहीं अचानक से आप अथॉरिटी में आ रहे हो, वो चीज़ इसे बर्दाश्त से बाहर जा रही है। पर्सन देखो हार मान रहा है, बिल्कुल हार मान रहा है ये पर्सन। इसको लग रहा है खत्म रिश्ता, एंड हो चुका है। ये अपने आप को अब समझाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जैसे दिलासा देते हैं ना, अरे यार कुछ नहीं होता यार, ये नहीं तो कोई और आ जाएगा लाइफ में, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, ये स्ट्रगल तो चलते रहते हैं। मुझे 444 नजर आया जब मैंने ये बात बोली आपको।
अपने आप को दिलासा देने में लगा हुआ है पर्सन। स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और इसको पता है स्ट्रगल किस लिए चल रहा है, कर्मा इसके सामने आ रहा है, बट इसको क्या मतलब, क्योंकि वो ईगो से नीचे उतरना नहीं चाह रहा, तो वो पर्सन ईगो से नीचे नहीं उतरेगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को यही दिलासा देगा ना, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई और मिल जाएगा लाइफ में, कोई और आ जाएगा लाइफ में। बट बर्डन इतना है, स्ट्रगल इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ अ कार्ड, आप खुद देखो दोनों ही कितने स्ट्रगल भरे कार्ड्स हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि पर्सन कहते हैं ना, जैसे अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करी इस पर्सन ने, बट जैसे टूट गया हो, बिल्कुल हार गया हो पर्सन, वो एनर्जी में आ गया ये पर्सन। ये चीज़ आपकी वजह से भी हो सकता है हुई है, क्योंकि आपने अपने आप पे से विश्वास नहीं छोड़ा और वो चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल ग्राउंड पे ले आई। कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे टावर एनर्जी होती है, बहुत हाई लेवल तक इस पर्सन ने टावर बनाया, ईगो बनाई अपनी, अपने आप को पता नहीं क्या समझने की कोशिश करी, और फिर आपने उसको बिल्कुल, टावर की बात कर रही थी, देखो टावर यहाँ पे आ गया, और फिर बिल्कुल आपने उसको धरती पे लाके गिरा दिया। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि टावर इधर है और यहाँ डेथ का कार्ड है। इसलिए बहुत अथॉरिटी दिखाई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालने की कोशिश करी, बट जो ये बिल्ड करना चाह रहा था ना, वो धम से, जो कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं, हम लोग कई बार बोलते हैं कि भगवान की लाठी में, ठीक है ना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। जो वो लाठी चलाता है तो शोर नहीं होता है, ठीक है, बहुत जोर से लगती है वो लाठी। तो वही एनर्जी है कि वो पर्सन जो बिल्ड करना चाह रहा था वो एकदम से गिरा दिया गया है। वो चाहे करियर से आया हो, चाहे रिलेशनशिप से आया हो, चाहे इसकी पब्लिक इमेज की वजह से आया हो, कहीं से भी है, बट इसको बहुत बुरा झटका लगा है इस चीज़ का, और अभी इसके मन में यही चल रहा है कि आप की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इसको पूछ नहीं रहे हो, क्योंकि आप इसको अथॉरिटी नहीं दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि पब्लिक जो इमेज है ना, वो भी इसकी, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है कि बोल रहे हैं, या इस पर्सन की जो सच्चाई लोगों के सामने, वो ओके लेट मी, देखो यहाँ पर ये पर्सन ने लोगों के सामने इमेज ये बना रखी थी कि ये बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज वाला इंसान है, कह सकते हो प्रोवाइडर है, कि सबके लिए सब कुछ करता है, ये एक एम्परर है, ये इसकी लाइफ के सारे डिजायर्स इसने पूरे करे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो इसने एक इमेज बना रखी थी, बट उस इमेज की जो धज्जियां उड़ाई है ना, मैं आज पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग आई है, बहुत मतलब इसको अर्श से फर्श पे लाके दिखाया गया है, ऐसी एनर्जी है। और ये आपके करने से हुआ है, आपके अपने ऊपर विश्वास रखने से हुआ है। मन में इसके न्यू बिगनिंग्स चल रही हैं, मन में इसकी अपॉलॉजी चल रही है, मन में इसके है कि ये पर्सन के इमोशंस कनेक्ट होते हैं आपसे। मन में इसको ऐसा होता है कि मैं जितनी बार भी इस पर्सन से दूर हो जाऊं, मुझे इस पर्सन के ही पास जाने का मन करता है, मुझे इस पर्सन से ही कनेक्ट होने का मन करता है, मुझे इस पर्सन के साथ ही हीलिंग फील होती है। बट वो चीज़ ये पर्सन डरता है कन्फ्रंट करने से, क्योंकि इसके अंदर वो ईगो भरी हुई है, इसके अंदर वो मैं की एनर्जी है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इनको इनकी कंडीशनिंग में वही सिखाया गया है। मैं नहीं किसी को फॉल्ट में डालूंगी, बट इनकी कंडीशनिंग मतलब बचपन से जो देखते आ रहे हैं वही इनको यहाँ पे शो करेंगे, या यही लाइफ में आगे करेंगे। तो इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि इमोशन से पहले अपने आप को रखो, ठीक है। तो इतना प्यार अंदर से आ रहा है, निकल के इतनी फीलिंग्स निकल के आ रही हैं, बट ये पर्सन को क्या चाहिए कि सामने वाला पर्सन बात करे, सामने वाला पर्सन केयर करे, सामने वाले पर्सन जो है इनिशिएट ले। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस पर्सन को कन्फ्रंट करने में इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि अब आप अपनी एनर्जीज में हो, अब आप अपनी अथॉरिटी में हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो,
और मुझे यहाँ पर बता दूं मैं किसी के लिए कि यहाँ पर अगर आप इस पर्सन से मैरिड थे, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो बच्चे भी हैं आपके पास और बहुत अच्छे से उनकी केयर आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हो आप। और ये चीज़ भी उस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आप आपके सामने आके बताए कैसे कि आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो, ये पर्सन नहीं हैंडल कर पाता या कर पाती। ठीक है, मैं बोल रही हूँ न्यू बिगनिंग्स चाह रहा है ये पर्सन। मैजिशियन का कार्ड है वो, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है वो, अटेंशन देने का कार्ड है वो, फोकस का कार्ड है। इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू आप तक पहुंचने का कार्ड है। देख लो, यस डेफिनेटली। देखो द वर्ल्ड, मुझे ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आकर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक जाना चाह रहा है, विच मीन्स कि ये एज अ फ्रेंड, एज अ बिगिनर रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, एज अ क्रश आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, एज अ फ्रेंड आपके साथ रिलेशनशिप को थोड़ा और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बट एट द एंड, आगे जाकर इन द फ्यूचर, ये पर्सन इस रिश्ते को फिजिकल लेवल तक भी लेकर जाएंगे। इस रिश्ते को ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आप ये कह सकते हो कि चेंजेस लाने के लिए कोई ना कोई एक्शन भी लेंगे ये पर्सन। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं, कोई ना कोई डिसीजंस भी लेंगे ये पर्सन। 11-11 मुझे नजर आया और मैं अभी 1-1 की ही एनर्जी को जो है बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस। ठीक है, और वो चाहते हैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक चीज और, रिकंसिलेशन करने के लिए ये पर्सन देखो आपसे बात करेंगे और शो ये करेंगे कि अरे आपके पास मैसेज आ गया, अरे आपसे बात हो गई, अरे आप थे। मतलब सोशल मीडिया में भी ये फेक आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ये शो करेंगे अरे मैं तो कहीं और मैसेज कर रही थी, मैं तो कहीं और मैसेज कर रहा था, आपके पास पहुंच गया, कैसे हो आप, वो वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बट ये पर्सन डेफिनेटली स्टबन बिहेव करते हुए आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। मतलब शो ये करेंगे कि अरे गलती से मैसेज आ गया, या मैं नहीं चाह रहा था मैसेज करना, या मैं नहीं बिगनिंग्स करना चाह रहा था, बट हो गया ये तो देखो, अब आप इसको कैसे भी कह सकते हो, ये किसी भी तरीके से माइंड को जो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, बड़े ही डिप्लोमेटिक होके हो सकता है आपसे बात करें। और अभी भी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्यार बहुत है, आप बहुत प्यार करते हो, बट आप स्टबन बिहेव कर रहे हो, आप उस पर्सन से वो प्यार छुपा रहे हो जो प्यार आप उसको करते हो। ठीक है, ये बात अभी यहाँ बोली थी ना कि आपको फेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने जो किया है। ठीक है, तो ये चीज़, क्योंकि अब आप अथॉरिटी में आ गए, अब ये आपको फेस नहीं कर सकता पर्सन। डेफिनेटली टाइम चाहिए इसको हील होने के लिए। मीटिंग होगी, बात भी होगी, ये डेफिनेटली किसी तरीके से आपको, मैंने बोला ना ये तो अरे आपके पास मैसेज आ गया, अच्छा ये तो यूनिवर्स चाहता था, अरे भगवान चाहते होंगे हम दोनों बात करें। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात आप पे डालने की कोशिश करेगा ये पर्सन, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है। ठीक है, ओके। टेक्स्ट मैसेज क्लेम करो इस एनर्जी को, मैसेज आएगा आपके पास। ठीक है, यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड शो करना। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में कांटेक्ट आ सकता है आपके पास, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप ब्रेकअप कर सकते हो। ओके, आप आगे बढ़ सकते हो। माय गॉड, मतलब एनर्जीज कितनी ज़्यादा अलाइंड है ना। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, लास्ट कार्ड, द टेम्परेंस। सारे ही कार्ड यस बता रहे हैं। हर्मिट भी यस बता रहा है क्योंकि ये एट ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस के साथ आया है, तो यहाँ पर यस की एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है पर्सन ट्रैवल करके भी मिल सकते हैं आपसे। नेक्स्ट 48 आवर्स में कांटेक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि मैं यहाँ पर
ये भी कहूँगी कि हो सकता है आज के दिन में ही कांटेक्ट आ जाए, मतलब आ जाए, मतलब अगले 24 घंटे में ही कांटेक्ट आ जाए आपके पास। नेम इनिशियल्स देखें। FSHZYAXKLUE, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन का। एंजल ऑफ लव, ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल कार्ड कहाँ गए, कौन से, हाँ, आपके पर्सन की इंट्यूशन ये कह रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो इनके साथ इसलिए है क्योंकि इन्हें ट्रैवल करने को मिलता है, क्योंकि इन्हें जिस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए वो मिलता है। आपके पर्सन की इंट्यूशन कहती है कि ये एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं, बट सामने से थर्ड पार्टी ज़्यादा आप कह सकते हो अटैचमेंट शो करने लगी है। तो आपके पर्सन के विचार में जो है ना यही चल रहा है कि मुझे एज अ फ्रेंड रहना है इस पर्सन के साथ, बट ये पर्सन सामने से ज़्यादा लगाव या प्यार शो करता है, और यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ पे फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिस्टीरियस मानते हैं थर्ड पार्टी को। देखो, इन्हें ऐसा लगता है जब ये अप्रोच करेंगे या जब इनके तरफ से प्यार शुरू हो जाएगा ना, जब थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ के चली जाएगी, और ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से प्यार ज़्यादा ना शो करने की, अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ये अटैचमेंट शो करें वैसे ही थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए, ठीक है, या जैसे ही कोई नया पर्सन थर्ड पार्टी की लाइफ में आए और थर्ड पार्टी चले जाए इनकी लाइफ से। तो इन्हें थोड़ा डर है, हो सकता है इनकी लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ रहा है कि लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ हाई प्रिस्टेस भी मुझे बता रहा है कि इन्हें कुछ लोगों पे शक भी है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली है जिन पे शक भी है कि ये उनकी बातों में आ जाएंगे या उनकी बातों में आते हैं, मतलब थर्ड पार्टी उनकी बातों में आती है, ठीक है। और उनकी बातों में आने की वजह से ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। एंजल ऑफ लव मुझे एक चीज़ ये भी चैनलिंग कर रहा है कि जो सच में जो प्यार करने की जो एनर्जी होती है ना, वो हमें कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो हमें बताती है कि ये देखो, हम किसी से मिलते हैं, हमें उससे मिलते ही उसकी वाइब से पता चल जाता है कि ये हमसे प्यार करता है या नहीं करता, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, हम किसी से मिलते हैं हमें उसकी एनर्जी से, उसकी वाइब्रेशन से पता लगता है ना, अरे यार ये पर्सन मुझे सही नहीं लगा, इस पर्सन ने हाथ मिलाया, मुझे इसकी जो स्पर्श से मुझे लगा कि ये सही नहीं है। या जिससे हम थोड़ी देर, हम एक रूम में बैठे हैं, कोई सामने से पर्सन आ जाता है और वो पर्सन हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हम वहाँ से उठ के निकल लेते हैं, हमें पता है कि नहीं यार इस रूम में नहीं बैठा जाएगा। क्यों पता लगता है? उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी से पता चलता है। तो यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो उस पर्सन को गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं दैट शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट गुड,
ये सही नहीं है इनकी आगे फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं तभी टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा जाके, देखो मैं शफल कर रही थी और कार्ड जाके उधर गिरा और मैंने उठाया, देखा तो टू ऑफ सॉर्ड्स था। तभी आपके पर्सन को लग भी रहा है कि क्या डिसीजन बनाए थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। अभी कोई डिसीजन नहीं बना हुआ है, तो ये मत सोचो कि लाइफ उसी के साथ आगे चली गई है और ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर फैमिली का क्या सीन है, केयरिंग कनेक्शन, आउटकम क्या है। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैम्यूल। क्या कहा था मैंने आपको यहाँ पे, देखो विश्वास किया करो अपने ईश्वर पे, परमात्मा पे विश्वास रखो, कर्मा तो भोगना पड़ेगा भाई। केयरिंग कनेक्शन, देखो स्टक एनर्जी से बाहर आ रही है आपकी फैमिली, आपकी पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको नहीं जानती है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। प्यारी प्यारी फैमिली, ये मैसेज उनके लिए है जो लोग अपने पार्टनर की फैमिली में ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी नेगेटिविटीज थी, या हो सकता है किसी तरीके का कुछ और बाहरी लोगों ने कुछ कर रखा था जिस वजह से प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आई है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, उसका एंड हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जिसको मैं बताऊं कि यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है। जो भी आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो फुलफिल होगा। आपके पार्टनर की फैमिली भी इसी काम में लगी हुई है इस टाइम पे कि किसी तरीके से वापसी हो जाए, यूनियन हो जाए, और आप ये कह सकते हो कि सेटलमेंट हो जाए आप लोगों के बीच में, ओके। थर्ड चक्रा जो है वो मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है फैमिली के अंदर आपको लेकर। देखो हेरोफेंट, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, ओके। 8 ऑफ कप्स, यस, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। जो भी इमोशनल भी, देखो कुछ लोग डिटैच हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग दूर होते हो तो सेपरेशन होता है, थोड़ा डिटैचमेंट आ जाती है ना। कॉन्फिडेंस है कि वो डिटैचमेंट भी खत्म हो जाएगी। कॉन्फिडेंस है कि जो भी गलत कम्युनिकेशन रहे हैं या जो भी इमोशनल ना रहकर कम्युनिकेशन करे हों, जो भी सामने वाले के इमोशंस को हर्ट किया गया हो, और वो बहुत ज़्यादातर कम्युनिकेशन में हुआ है ऐसा, मुझे बताना। ज़्यादातर मुंह से कुछ बोली भी बातें हैं जो बहुत चुभी हुई हैं, आपके अंदर भी हैं वो बातें, आपने भी अपने अंदर, कहते हैं ना जैसे है आपके अंदर, वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो आप। तो जो भी इमोशनल डिटैचमेंट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत गलत बोला गया है, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन की फैमिली कॉन्फिडेंट है कि वो संभाल लेंगे चीज़ों को, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, घर वापसी हो सकती है, एक साथ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ होते हुए लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, जिस चीज़ को ठीक करने के लिए किसी प्रोफेशनल से हो सकता है मिला जा रहा है, किसी साइकिक हीलर से मिला जा रहा है, ठीक है, किसी तरीके के एस्ट्रोलॉजर से मिला जा रहा है। बट यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, मतलब किसी प्रोफेशनल, किसी भी तरह का प्रोफेशनल हो सकता है, उस पर्सन से मिला जा रहा है, बात की जा रही है। एंड अगर यहाँ पर ट्रेडिशन, कल्चर, ये चीज़ें भी आ रही है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जा रहा है जिसके बाद आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो। और फैमिली बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं बता रही हूँ कि एक टाइम पे आपका और उनका जो भी मैटर है सॉल्व होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी कलेक्टिव आप लोगों के लिए रीडिंग। राशियाँ यहाँ पर आई हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। प्रोमिनेंट साइन आए हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, ठीक है, और वर्गो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियन, ये यहाँ की प्रोमिनेंट साइन आए हैं। तो ये थी कलेक्टिव आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।